जब परम सद्गुरु हमें वरदान देता है, जब वो राजी होकर बैठता है, भोलानाथ बनकर बैठता है, जो चाहे उससे ले लें। अगर इस समय को खजाना न मानकर सोने में बिता देंगे तो क्या होगा? अब तो बहुत कुछ मिस हो ही जाएगा, लेकिन भक्ति में भगवान के आगे हाथ ही फैलाया करेंगे रोज और मिलेगा कुछ भी नहीं। शिकायत करेंगे हमारी तो सुनता ही नहीं भगवान, पता नहीं हमने क्या पाप किए हैं। औरों की सुनता है, हमारी नहीं सुनता, क्योंकि जब वो सुना रहा था तब हम सो रहे थे, हम भी तो नहीं सुन रहे थे। बाबा ने बड़े प्यार से कहा ना एक दिन, तुम मेरी बहुत कम सुनते हो, माया की ज्यादा सुनते हो। हमारी पालना कर रहा है ना। देखो कितना सुंदर समय आया है। भगवान हमें बहुत कुछ बना देना चाहता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बना देना चाहते हैं ना। हमारा माता पिता परम पिता हमें बहुत कुछ बना देना चाहता है। मेरे बच्चों को कोई कष्ट न हो। अब भी वो देख रहा है ना, महाविनाश आने वाला है, मेरे बच्चों को भी कष्ट होगा, इसलिए वो हमें तैयारी करा रहा है। ऐसे ऐसे करो तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं ना सभी? अगर हम वैसा वैसा नहीं करेंगे जैसा वो हमें सिखा रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा? हम स्वयं होंगे। तो हमारा समय बहुत कीमती है। बाबा के ये शब्द याद रखेंगे, तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है और एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। एक एक सेकंड में कमाई का अवसर है। अभी आप युद्धों में देखो, युद्ध जो होते हैं ना आजकल, एक सेकंड का ही खेल होता है। पनडुब्बी चल रही है सागर के नीचे, सागर में डूब के चलती है ना अंदर। उसने दो पनडुब्बी हैं, उधर से शत्रु की है, इधर से इनकी है। मान लो भारत का किसी से युद्ध हो रहा है और दोनों की पनडुब्बियां हैं सागर में। जिसने पहले देख लिया उसकी विजय हो गई। ये काम आधे सेकंड का होता है, बस आधे से भी कम का। जिसने देख लिया उसने फट से मिसाइल फायर कर दी और वो गया, दूसरे की पनडुब्बी गई। उसको मौका नहीं मिलेगा, फिर एक सेकंड नहीं मिलेगा सोचने का कि मैं भी कुछ करूं। एक सेकंड से भी कम से देखते ही बटन दब जाता है, मिसाइल निकली, उसको नष्ट किया, देर नहीं लगती उसमें। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पनडुब्बी में बैठे वाले लोग अलबेले हों तब तो वो गए ना सारे। हमारे जीवन का हर पल इस समय संगम युग पर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझेंगे इसको, खजाना बनाएंगे समय को और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। जो समय को पहचान कर उसका संपूर्ण लाभ उठा ले वही बुद्धिमान है। जो समय को नहीं समझते, समय बीतने पर वो पश्चाताप ही करते हैं। कईयों के साथ ऐसा हो गया। 3 लोग स्टेशन पर बैठे हैं, सच्ची घटना। जिस ट्रेन में उनको जाना है वो ट्रेन खड़ी है पहले से ही आके। वो सोच रहे हैं वो ट्रेन आएगी इसके जाने के बाद। वो बातों में मगन है, किससे पूछा ही नहीं उन्होंने। वो ट्रेन चली गई, आई नहीं बहुत देर तक कोई ट्रेन। उन्होंने पूछा हमें उस ट्रेन में जाना था, रिजर्वेशन थी, लेट हो गई क्या? कि वो तो चली गई, यही तो है वो। अब बेचारों को कितनी कठिनाई हुई। 8 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन मिली बिना रिजर्वेशन के, 16 घंटे की यात्रा की। कहाँ गड़बड़ हुई? समय को न पहचान के बातों में लग गए। जो बातों में लगे रहते हैं वो समय को गंवा देते हैं, बिता देते हैं, उनकी ट्रेन छूट जाती है। फिर बिना रिजर्वेशन के सतयुग में जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, सीट रिजर्व नहीं होगी।